आज करेंगे उपच्य हाउस कौन से होते हैं। ओके। उपच्य हाउस वो हाउस होते हैं 3, 6, 10 और 11। 3, 6, ओके। 10 और 11 उपच्य हाउस होते हैं। उपच्य क्या होता है? उपच्य होता है ग्रोथ, विकास, प्रगति। ओके। तो उपच्य हाउस यानी कि ग्रोथ 3, 6, 10 और 11। ये कुंडली के वो भाव होते हैं जिनमें कोई भी ग्रह बैठता है और वह ग्रह किन घरों का स्वामी है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी तो उन घरों में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर यदि 3, 6, 10 और 11 यहाँ पर बुध है, तो इस जी। कुंडली में जो बुध है, मरकरी है, वो सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। ठीक सेकंड है। और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। जैसे जैसे इस व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी तो इसका धन और इसकी बुद्धि में विकास होता जाएगा। इंटेलिजेंस में अच्छा। और धन में वो विकास होता जाएगा। कुटुंब में, इंटेलिजेंसी में, धन में इसका विकास होता ऑटोमेटिक होता जाएगा। वो मतलब कि ऑटोमेटिक जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग इनका पैसा वो डिपॉजिट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक। जैसे मार्स है, यहाँ पर वीनस ले लेते हैं। यहाँ पर वीनस है, शुक्र है। शुक्र इस कुंडली में सिक्स्थ एवं फर्स्ट लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपका अपना। व्यक्ति स्वयं है, उसका चरित्र है जी। और उसका स्टेटस है, व्यक्ति कहाँ तक वो बढ़ सकता है। और जैसे इसकी आयु बढ़ेगी ये अपने स्वयं के बारे में सोचा सोचना शुरू कर देगा। इनकी स्टेटस बढ़ती रहेगी, चरित्र में कुछ निखार आएगा। और साथ साथ वेनस इनका सिक्स्थ लॉर्ड भी है। तो सिक्स्थ हाउस बीमारियों का है, लिटिगेशन का है, जो कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़े हैं, उनका भी है। तो इसके जैसे आयु बढ़ेगी इसके जीवन में बीमारियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी, साथ में लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का भी है, चैलेंज का है। तो इसके चैलेंज, जीवन में चैलेंज बढ़ेंगे, कंपटीशन वगैरह वो उसके लिए ठीक रहेंगे। जैसे किसी का सिक्स्थ लॉर्ड तो 11th हाउस। अचानक ही। हाँ जी, हाँ जी।
नहीं नहीं, आप कंप्लीट करें फिर पूछती हूँ। आप कंप्लीट करें फिर बताती हूँ। सिक्स्थ लॉर्ड यदि इलेवेंथ हाउस में है, इलेवेंथ हाउस होता है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये इनकम का है, आय का है, और इच्छा पूर्ति का है। ये हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। यदि किसी का सिक्स्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है, तो उस व्यक्ति में क्या मल्टीप्लाई होगा? उसके कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, लेकिन साथ साथ सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का भी है। जो कंपटीशन है, कोई चैलेंजेज है, कोई किसी का एग्जाम है, कोई इलेक्शन है, कोई कंपटीशन है, साथ साथ वो भी उसके अंदर योग्यता बढ़ेगी। लेकिन जो सिक्स्थ हाउस के और एट्रीब्यूट है वो भी साथ साथ उसके बढ़ेंगे। तो जो उपचय भाव है, उपचय भाव में किसी भी हाउस का जो लॉर्ड बैठता है, उस हाउस से रिलेटेड चीजें उसके जीवन में बढ़ती जाती हैं। और जैसे एट्थ लॉर्ड है, यदि एट्थ लॉर्ड 3, 6, 10 और 11 हाउस में यदि प्लेस होते हैं, तो एट्थ हाउस परेशानियों का है, लंबी बीमारी का है, अचानक दुर्घटनाओं का है। तो इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ने के साथ साथ एट्थ हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो उसकी मेडिकल हो, चाहे कोई अचानक दुर्घटनाएं हो, समस्याएं हो, लेकिन एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी है, वो भी साथ से बढ़ता जाएगा, ऑकल्ट बढ़ता जाएगा। कोई रिसर्च है, किसी चीज में रिसर्च है, वो उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं कि वो ऑकल्ट में हो या एस्ट्रोलॉजी में हो। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में है या खुद का कोई प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, खुद ही कोई उनकी शॉप है, तो व्यक्ति जिस चीज में जो काम करता है उससे रिलेटेड उसकी रिसर्च में और इजाफा होता जाएगा। तो जो उपचय भाव है 3, 6, 10 और 11, इन हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह है, और वह ग्रह किस घर का स्वामी है, उस घर की चीजें जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वो चीजें बढ़ती जाएंगी। नाइन्थ हाउस लॉर्ड यदि उपच्य भाव में बैठेगा, व्यक्ति की आयु के साथ साथ उसके भाग्य में वृद्धि होती जाएगी। नाइन्थ हाउस भाग्य का है, धार्मिक विचारों का है, धार्मिकता का है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कुछ लोग देखे होंगे आपने, जैसे उनकी आयु जब वो छोटे होते हैं या जवान होते हैं, उस समय तो वो धार्मिक नहीं होते, लेकिन जैसे आयु बढ़ती जाती है उनकी 40, 45, 46, 50, वो और धार्मिक हो जाते हैं। वो कौन होंगे? जिनका नाइन्थ लॉर्ड उपच्य भाव में होगा, जिनका ट्वेल्थ लॉर्ड उपच्य भाव में है। ट्वेल्थ हाउस क्या होता है? ट्वेल्थ हाउस हमारे सेपरेशन का है, एकांत का है, आश्रम का है। तो ऐसे व्यक्ति जब आयु बढ़ेगी उनकी, तो धीरे 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 वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इनके समाज से दूर। वे समाज में किसी के साथ बैठना ज्यादा, मतलब कि भीड़ भाड़ से दूर रहना वो पसंद करते हैं। किसी का फोर्थ लॉर्ड यदि उपच्य भाव में है, फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, मन की शांति का है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, और व्हीकल वगैरह लग्जरी लाइफ वो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वो बढ़ती जाएगी। टेंथ लॉर्ड है उपच्य भाव में। टेंथ हाउस क्या है? स्टेटस का है, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का है, पद प्राप्ति का है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मान सम्मान है, पद प्राप्ति है, कोई भी ट्रॉफी है, वो बुढ़ापे में मिलती है, लास्ट एज में मिलती है।
तो वो क्या है, जिनका टेंथ लॉर्ड उपच्य भाव में बैठा हो तो उनके पद प्राप्ति में, मान सम्मान में, गवर्नमेंट से लाभ, वो जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसको बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। थोड़ा हमें ये डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, यदि उस ग्रह के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो चीजें मिलेंगी उसको लेकिन परेशानी से मिलेंगी। तो ये उपच्य भाव का है। उपच्य भाव का मेन जो मोटिव है वो क्या है कि ये आयु के साथ साथ इसमें बैठे हुए ग्रह, वो ग्रह किन घरों के स्वामी हैं, उनसे संबंधित चीजें उसकी उसमें वो एड ऑन होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। अब पूछिए क्या कह रहे हो इसमें। नहीं, नहीं कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये उपपच्य भाव, उपपच्य भाव हमारे 3, 6, 10 और 11 है। और जो त्रिषडाया है, त्रिषडाया हमारे 3, 6 और 11, ये इनको त्रिषडाया कहा गया है। उपपच्य भी है त्रिषडाया, लेकिन त्रिषडाया के लॉर्ड मानेंगे हम, त्रिषडाया हाउस। कुंडली में सबसे बुरे घर जो कहे गए वो 6, 8 और 12 है। लेकिन पाराशर ऋषि जी ने इनसे भी बुरा घर जो कहा गया वो 3, 6 और 11, त्रिषड तो आय। आचार्य, अगर ये घर बुरे बताए गए हैं, तो फिर हम्म, ये उपजय भाव कैसे हो गए फिर? क्योंकि जो ये घर हैं इनको हम घर लेंगे, लेकिन जो लोड की बात करेंगे वो 3, 6 और 11 के लोड की बात करेंगे। अच्छा। यानी कि जब हम 3, 6 के जो लोड है ना, 3, 6 और 11 के लोड है, वो इनको त्रिशडाया लोड कहेंगे। लेकिन जो घर की बात करेंगे उपच्य भाव की बात करेंगे, 3, 6। क्योंकि ज्यादा से फर्क नहीं है, वो चीज एक ही है। उसमें टेंथ हाउस अलग से जोड़ दिया है, टेंथ हाउस इसमें अलग से ऐड कर दिया। थरी क्यों? क्योंकि जो थरी हाउस है वो हमारे एफर्ट का होता है, हमारी मेहनत का होता है, हमारे संघर्ष का होता है। जीवन में यदि संघर्ष ज्यादा हो तो लाइफ वो ऐसी चलती रहती है फिर। और सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस बीमारियों का है, लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है, वैचारिक मतभेद का है। तो अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा हो, कोर्ट केस ज्यादा हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, तो जीवन वो बेकार ही जाएगा। और इलेवेंथ हाउस ठीक को है। खराब क्यों किया? वैसे इलेवेंथ हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है। इलेवेंथ हाँ हाउस जी। हमारे इनकम का है, हमारे आय का है, हमारे लाभ का है, बेनिफिट का है। लेकिन इसको बुरा क्यों कहा गया? बुरा इसलिए कहा जी। गया, जब एक व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो व्यक्ति की दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जब वो पूरी होती है तो थर्ड, वो पूरी होती है तो फोर्थ, वो इसकी इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती रहती है। और व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने सारा जीवन उसी में निकाल लेता है। और कभी न कभी कैसी स्थिति आती है कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, उस विश को फुलफिलमेंट करने के लिए कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। और इच्छाओं की पूर्ति करते करते वो बंधन में बंध जाता है। क्योंकि इलेवेंथ हाउस महत्वाकांक्षी का, एम्बिशियस का है। जो हमारे एम्बिशंस है वो इलेवेंथ हाउस है। एक महत्वाकांक्षी आदमी बहुत कुछ कर सकता है, वो अच्छा कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। उसने कोई चीज को प्राप्त करना है, उसको गेन करना है, तो उसको गेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि काम, क्रोध, मोह, तीन, दो तो है ना, काम, क्रोध और मोह। काम क्या है? इच्छाएं। क्रोध हमारा सिक्स्थ हाउस है। मोह, लोभ, लालच वो हमारा इलेवेंथ हाउस है। तो जो व्यक्ति काम के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच और मोह के चक्कर में फंसता है, तभी उसका जीवन वो
फिर वो जिस उद्देश्य के लिए आया वो नहीं कर पाता, कुछ और तरफ वो चला जाता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई चोरी कर सकता है, बुरे कर्म भी कर सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है। एक राज सिंहासन को पाने के लिए कितने लोग मरवा सकते हैं। किसी को कंपनी में compete करना है तो उसका बुरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो इसीलिए 3, 6 और 11th हाउस को त्रि सडाया गया। त्रि यानी कि तीन, षड यानी कि छह, आय यानी कि 11th हाउस। ये तीन घर बुरे कहे गए हैं। और जो उपच्य भाव है वो ये लिखे गए हैं, यानी कि पाराशर ने लिखा है इनको, भाई इनको उपच्य भाव कहा, साथ में त्रिशडाया कहा गया। लेकिन जब लॉर्ड की बात होगी ना, उन्होंने कहा भाई इनमें बैठे हुए ग्रह हैं, तीसरे, छठे, 10th और 11th, इनमें को ग्रह जब बैठता है वो उपच्य भाव में बैठ गया। जब लॉर्ड की बात करेंगे, 3, 6 और 11th लॉर्ड, वो त्रिशडाया के लॉर्ड की बात होगी। 3, 6 और 11th का जो लॉर्ड है वो बुरा है, क्योंकि ये अगर बुरे तो उसके लॉर्ड भी बुरे हुए। लेकिन इनके अंदर बैठे हुए ग्रह हैं, वो उपच्य भाव कहलाएंगे। और एक और कंडीशन है, त्रिसडाया जो हाउस हैं, 3, 6 और 11 है, इनके जो लॉर्ड हैं, इनके जो स्वामी हैं, जब उनकी दशा या अंतरदशा आती है, या आप बाद में लिख सकते हैं, वीडियो देख के साथ साथ लिख सकते हैं। 3, 6 और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, इनकी जो दशा या अंतरदशा आती है, उसमें व्यक्ति को भौतिक रूप से तो बहुत कुछ मिलता है। धन मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परेशानियां होती है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को हानि होती है। 3, 6 जो हाउस है, इसके जो लॉर्ड की दशा आती है, तो व्यक्ति टेक्निकली काम करे, कोई ऑनलाइन काम करे, फ्रेंचाइज से काम करे, कोई कमीशनिंग का काम करे, तो उसको पैसा मिलेगा। लेकिन पर्सनल लेवल पर थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का होता है, तो उसके छोटे भाई बहन से उसका झगड़ा हो सकता है, उससे परेशानी हो सकती है, या उसको परेशानी हो सकती है। तो जब भी वो जहां बैठा है, 3, 6, 11 हाउस के लॉर्ड यदि उपच्य भाव में बैठे हों, 3, 6, 11 हाउस के लॉर्ड यदि उपच्य भाव में बैठे हों, तब वो इतना बुरा फल नहीं देते। तब उनके बुरे फल में कमी आ जाएगी। जैसे जैसे वीनस है। वीनस इस कुंडली में 4th और 11th लॉर्ड है। 11th हाउस त्रिशडाया है। त्रिशडाया लॉर्ड 10th हाउस में, अब 10th हाउस क्या उपच्य भाव है। तो उपच्य भावों में जब भी त्रिशडाया के लॉर्ड बैठेंगे, तो उनमें वो जो उनके नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी आ जाएगी। और वो अपनी दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को भौतिक रूप से अच्छा देते हैं। जैसे इस व्यक्ति का बैठा है, कहाँ पे बैठा है ये, 10th हाउस में बैठा है वीनस, 11th लॉर्ड है। जो इनकी पद प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है। लेकिन सामने क्या है? फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस किस चीज का? मानसिक शांति का है, माता का है। अब इसमें तो बाई चांस ये सेवंथ राशि वीनस की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने हाउस को देखता है तो उसको इतना बुरा नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई और राशि होती शत्रु वगैरह की, तो उसकी माँ, तो उस दशा या अंतरदशा में व्यक्ति की मान उसको मानसिक परेशानी होती या माता को परेशानी होती। जब भी ये बात ध्यान रखना, जब भी त्रिशिडाय लॉर्ड की दशा या अंतरदशा आए और वह उपच्य भाव में बैठा हो, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट में कमी आ जाती है। और त्रिशिडाया लॉर्ड है जो, वो अपनी दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को भौतिक रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में उसको वो परेशान करेंगे। जैसे यहाँ पर मरकरी है। मरकरी इनका थर्ड लॉर्ड है, त्रिशिडाया लॉर्ड है। कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस तो उपच्य भाव नहीं है, फोर्थ हाउस उपच्य भाव नहीं है। तो जब भी बुध की दशा या अंतरदशा आएगी, इस व्यक्ति को परेशानी होगी किस चीज की? इसके मानसिक रूप से, घर के अंदर कलेश। क्योंकि बुध त्रिशडाया लॉर्ड है। घर के अंदर कलेश, मानसिक परेशानी, या माता को परेशानी, माता बीमार हो सकती है। ठीक है। लेकिन अलाइन करना वो बात अलग है, अलाइन की बात बात में करेंगे कि थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो व्यक्ति घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकता है। घर में बैठकर व्यक्ति कमीशनिंग का काम कर सकता है, एजेंसी का काम कर सकता है। कोई प्रिंट मीडिया है, कोई मल्टीमीडिया, वो कार्य कर सकता है। वो अलाइनमेंट है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोडिक्शन यही बनेगी कि थर्ड हाउस में बैठने पर ये भी हो सकता है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड जो वो काम घर में करेगा बैठ के। लेकिन जो थर्ड हाउस है वो त्रिशिडाया है, बुरा हाउस है। जब उसके स्वामी की दशा या अंतरदशा आती है तो बुरे रिजल्ट आते हैं। यदि उसका स्वामी बैठा हो किसी उपच्य भाव में, फिर नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव प्रभाव में वो कमी आ जाती है। त्रिशिडाया का और भी आगे, थोड़ा मैं आपको थोड़ा भी कमी बताया है इसके बारे में। किसी भी अंतरदशा को पढ़ने के लिए, दशा को पढ़ने के लिए 4-5 से रूल होते हैं, और वो लगाकर देखने चाहिए। जिसमें आपको लगे कि प्रोडिक्शन किसमें सही जाती है, या आपको जो आपको सूट करे, जिसके रिजल्ट आपको सही मिले, वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। तो एक टेक्निक है, कुंडली में 12th हाउस होते हैं। कुंडली में 12th हाउस होते हैं।
और ये पता है आपको कि जो फर्स्ट हाउस है वो व्यक्ति जो खुद है उसकी कुंडली है, वो व्यक्ति स्वयं फर्स्ट हाउस है। बाकी के जो 11th हाउस हैं वो उस व्यक्ति के पार्ट है। फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं है, सेकंड हाउस उसका परिवार है, उसकी वाणी है, उसका धन है। थर्ड हाउस उसके भाई हैं। फोर्थ हाउस उसकी माता है, प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन है। फिफ्थ हाउस उसका संतान है, उसकी बुद्धि है। सिक्स्थ हाउस की बीमारियां हैं, उसके चैलेंजेस हैं। सेवंथ हाउस उसका शादी है, उसका पार्टनर है, उसका वैवाहिक जीवन है। एट्थ हाउस उसकी आयु है। नाइन्थ हाउस पिता है। टेंथ हाउस उसका स्टेटस है। 11th हाउस बड़ा भाई है, उसकी इच्छाएं हैं। ट्वेल्थ हाउस वो 12th हाउस में जाके होता है, फिर वो उसका जीवन वापस समाप्त हो जाता है। 12th हाउस आश्रम है। 12th हाउस सेपरेशन है, अध्यात्म है। तो ये सब जो 11th हाउस उस एक हाउस के पार्ट हैं, फर्स्ट हाउस के। तो उसी प्रकार जब फर्स्ट हाउस के 11th पार्ट हैं तो हर घर के 11th पार्ट हैं, ये समझना होगा आपको। हर घर के 11th पार्ट हैं। अब ये सेकंड हाउस है, इसका सेकंड हाउस कौन सा हुआ? ये। इसका थर्ड हाउस कौन सा हुआ? ये। इसका फोर्थ हाउस कौन सा हुआ? ये। इस सेकंड हाउस का फिफ्थ हाउस कौन सा हुआ? ये। यानी कि इस सेकंड हाउस की बुद्धि कौन सा घर हुआ? ये हुआ। इस सेकंड हाउस के जो पार्टनर है कौन सा घर हुआ? इससे सातवां घर हुआ। इस सेकंड हाउस का पिता कौन सा हुआ? क्योंकि इसका पिता नाइन्थ हाउस है तो इसका पिता नाइन्थ हाउस होगा। तो यहां से नाइन्थ, सेवन, एट्थ और नाइन्थ। समझ में आ रही है? हाँ जी। तो जब कुंडली में किसी की दशा या अंतरदशा देखते हैं, जैसे सूर्य की अंतरदशा है, सन की अंतरदशा है, और सन बैठे इनके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में। और लॉर्ड है कहाँ के? सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड सन फोर्थ हाउस में है, तो सेकंड हाउस से कितने आगे हुए? दो घर आगे। दो ग्रह हुए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीन आगे हुए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ए सन है, सन जी। नाइन्थ हाउस में है, लेकिन लॉर्ड कहाँ के हैं? एट्थ के। एट्थ के लॉर्ड है ना। जी। तो अपने घर से कितने आगे हुए? दो घर आगे हुए, फर्स्ट और सेकंड। जहां ग्रह की राशि होते हैं उस हाउस को फर्स्ट काउंट करते हैं, तो अपने से सेकंड हाउस में हुए। ये समझना ध्यान से। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है, इस कुंडली में वीनस की अंतर्दशा है। वीनस की अंतर्दशा है। वीनस कहाँ के लॉर्ड है? फोर्थ हाउस। इलेवन। फोर्थ हाउस और 11th हाउस। फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस में बैठ गया, फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया। तो इसका क्या प्रेडिक्शन करेंगे रुचि? रुचि मैम, हाँ जी सर। कहीं बाहर गए हो क्या?
सर हूँ तो यहीं पे ही, घर यहीं पे ही हूँ। ये संडे के दिन ना ये लोग का नाश्ता ही नहीं बचता है, ब्लूटूथ लगा रखे हैं। ये आपने क्या क्वेश्चन क्या करा है? जो कुकर है वो तो एट्थ लॉर्ड है, मतलब एट्थ राशि में बैठा है, लॉर्ड है ये फोर्थ का और इलेवेंथ का। सेवंथ का तो फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया, क्या प्रेडिक्शन होने चाहिए? प्रॉपर्टी नहीं मिले जाएगी इनको, अर्नड मनी, और घर से इनको पेन आएगा, पीड़ा आएगी। जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, हम क्या बोलेंगे कि इनको मानसिक परेशानी होगी, या इनके प्रॉपर्टी में, या इनके मकान या वाहन में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये कहाँ चला गया? एट्थ हाउस में चला गया। इससे देखें तो हाँ जी सर, वही मतलब घर से भी प्रॉब्लम आएगी, पीड़ा मतलब घर से आ सकती है। घर से पीड़ा या मानसिक परेशानी, माता बीमार हो सकती मानसिक परेशानी, माता बीमार हो सकती है, बिल्कुल माता से भी आ सकती है। है। अगर मैं ये कहूं कि इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, मकान वाहन मिलेगा, मन की सर शांति, मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा दिक्कत से मिलेगा, मिलना तो चाहिए मेरे हिसाब से। मन की शांति भी नहीं हो, मन की शांति भी रहेगी। वो क्यों? यही की टेक शांति तो इसलिए नहीं रहेगी ना, क्योंकि फोर्थ हाउस सुखेश होता है, सुख का है। सुख का घर आठवें में चला गया मेरे हिसाब से। आप कह रहे मन की शांति नहीं रहेगी, मैं कहता हूं मन की शांति रहेगी। मन की शांति रहेगी। ना कोई झगड़ा होगा घर के अंदर। ऐसा क्यों? अगर आप इसको सिंपल वैसे देखेंगे ना, कि सुखेश, सुखेश यानी कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड, सुख का स्वामी, एट्थ हाउस में जाके बैठ गया। जैसे आप हैं, अब सर्दी का मौसम है, अब सर्दी के मौसम में आप बाहर बर्फ में बैठ जाओ, तो परेशानी नहीं होगी आपको? हाँ परेशानी जी सर। होगी। अब सर्दी का मौसम है और आप बाहर कहीं बर्फ में जाकर बैठेंगे, तो सर्दी लगेगी ना? हाँ जी हाँ। बिल्कुल। लगेगी। आप इसको बार बार क्यों कर रहे हो म्यूट? सर मैं इसलिए म्यूट कर रही हूँ कि घर में ना शोर मच रहा है सब तरफ, तो मुझे लगा आपको डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो संडे है ना, तो सारे में शोर शोर मच रहा है, काम हो रहा है, इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ। तो जैसे ही सुखेश यानी कि फोर्थ हाउस का स्वामी एट्थ हाउस में बैठ, एट्थ हाउस तो परेशानी का होता है, तो यानी कि हम्म। परेशानी घर में जाके बैठ गया चौथे घर का स्वामी, तो उसको चौथे घर में जो चीजें है ना, उन चीजों में परेशानी आएगी। मानसिक परेशानी हो सकती है, माता से संबंधित परेशानी हो सकती है, वाहन मकान से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, उसका तरीका अलग है देखने का। जब फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, तो आप ये चेक करेंगे कि फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस कौन सा घर बनता है। फोर्थ हाउस से फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ पांचवा। फिफ्थ बनता है, पांचवा बनता है। पांचवा घर बनता है। हाँ जी। कुंडली का फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हमेशा शुभ होते हैं। शुभ होते हैं बिल्कुल, हाँ जी। तो ये अपने घर से पंचम में चला गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये एट्थ में हम्म। गया। ये व्यक्ति अपने घर से पंचम, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कहीं बाहर चले गए किसी और के घर में, और वो घर आपके मित्र का है, तो अच्छा महसूस करेंगे ना? हम्म। जब घर से बाहर निकले और आप किसी व्यक्ति के पास रहे, वो व्यक्ति आपका शत्रु है, उसके साथ बात बनती नहीं, चाहे आपके पास में ही हो, चाहे आपके नजदीक में ही हो, तो उसके साथ बनती नहीं है, तो आप असहज महसूस करेंगे। हम्म। तो ऐसे ही जब कोई भी ग्रह अपने घर से पंचम, नवम में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, ये लिख लो आप। जब
कोई भी ग्रह अपने घर से, जब कोई भी ग्रह अपने घर से फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ में जाएगा, तो रिजल्ट उसके पॉजिटिव ही मिलेंगे। सर इस केस में राशि नहीं देखेंगे कि जो 11 नंबर राशि है वो शुक्र के लिए शुभ है या वो वो है मतलब? वो भी देखें, राशि भी देखेंगे, साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठा है क्या, उसका रिजल्ट आएगा साथ में। पहले हम सिंपली कर रहे हैं पहले ना। ओके, मतलब मैं वो मित्र आपने बोला ना, इस चक्कर में मेरे दिमाग में गया। हाँ, मित्र का प्रभाव पड़ता है, शत्रु मित्र का। हम्म। तो अपने से फिफ्थ में गया तो शुभ रिजल्ट देगा, आपका मतलब ये है? शुभ वो रिजल्ट लॉर्ड देगा, अपने, वो इतना और शुभ यही नहीं अगर देगा। अपने से 6, 8, 12 में जाएगा तो गलत रिजल्ट हाँ, देगा, मतलब ये है? अगर कोई ग्रह अपने से, अपने हाउस से, अपने घर से छठे, आठवें और 12वें घर में जाएगा तो वो बुरे रिजल्ट देगा, क्योंकि जैसे ही ग्रह अपने से छठे हाउस में जाएगा तो कुंडली का छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि छठा हाउस तो कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। कुंडली में कुंडली में सिक्स्थ हाउस किसका होता है? कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, चैलेंजेस, कंपटीशन का होता है। षड्रिपु। षड्रिप वो ना, लोभ, लालच, मद, मोह, अहंकार। एट्थ हाउस अचानक परेशानियों का है, लंबी बीमारी का है। ट्वेल्थ हाउस सेपरेशन का है, एक्सपेंसिज का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। जब फर्स्ट हाउस किसी व्यक्ति की कुंडली है और उस व्यक्ति की कुंडली में सिक्स्थ हाउस इन चीजों का है, बीमारियों का है, एट्थ हाउस लंबी बीमारी का है, ट्वेल्थ हाउस खर्चे का है, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले बताया है ना कि ऐसे ही हर घर से उसका भी सिक्स्थ, हर घर से उसका भी सिक्स्थ कोर्ट के लड़ाई झगड़े का होगा। जैसे ये कुंडली, इस कुंडली का सिक्स्थ हाउस इस व्यक्ति के लिए क्या हुआ? कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां। इसके लिए एट्थ हाउस का क्या हुआ? इसका एट्थ हाउस लंबी बीमारी का है, अचानक परेशानी का है, एक्सीडेंट का है, मृत्यु का है, आयु का है। ट्वेल्थ हाउस खर्चे का है, बीमारियों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। जब इस फर्स्ट हाउस से छठा हाउस ये हो सकता है, आठवां हाउस ये हो सकता है, ट्वेल्थ हाउस ये हो सकता है, ऐसे ही कुंडली के 12 जो भाव हैं, हर घर से उसका छठा हाउस उसके कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है। हर घर से उसका आठवां हाउस बीमारी का है, मृत्यु का है, अचानक परेशानियों का है, दुर्घटनाओं का है। ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसिज का है, खर्चे का है, हॉस्पिटल का है, हर घर से। ये समझिए ना आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ जी, समझ तो आ रहा है आचार्य जी, लेकिन मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि फिर जब कुंडली देखेंगे तो हम हर घर को, उसका छठा घर कौन सा बनता है वो भी देखना पड़ेगा साथ के साथ। वो हम जब देखेंगे जब किसी ग्रह की अंतर्दशा होगी, है ना। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में मंगल की अंतर्दशा है, इस कुंडली में मंगल की अंतर्दशा है। अब मंगल कहाँ के लॉर्ड हैं? फोर्थ और इलेवेंथ, फोर्थ और इलेवेंथ। अब फोर्थ हाउस से मंगल कहाँ बैठा है? टेंथ हाउस में। फोर्थ हाउस से टेंथ हाउस कौन सा है? सातवां है। फोर्थ हाउस से टेंथ हाउस सातवां है। तो जब किसी भी हाउस से उसके सातवें कर्म बैठे ग्रह की अंतर्दशा होगी तो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो इसकी इच्छाएं उनकी सर पूर्ति। सातवें में क्यों इच्छाएं पूर्ति होती है? सातवां तो 11th विश फुलफिलमेंट का होता है ना। क्योंकि वो इसलिए होता है ना, क्योंकि वो सामने बैठा है उसके, मतलब कि जो सोचता है ना वो, उससे काम बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट हाउस क्या व्यक्ति स्वयं है, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस उसका पार्टनर है, जिसमें इसको कहा गया शिव पार्वती। शिव पार्वती, तो सेवंथ हाउस पार्वती का है, फर्स्ट हाउस शिव का है। तो यानी कि उसकी इच्छा की पूर्ति, जो वो सोचता है ना उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं सम सप्तक। ये मैं ओके। टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, वे कैसे देखने हैं। टेक्निक और भी है बहुत सारे देखने के लिए, मैं अभी टेक्निक बता रहा हूँ कि आप, जैसे मान लीजिए देखो, इसी कुंडली में अगर आपकी कोई जानकार कुंडली हो ना, बता सकते हैं आप उसको, तो आपकी आपको क्लैरिटी हो जाए भाई, हाँ यशु के साथ ऐसा हुआ हाँ है ना। तो किसी और की है, अब आपको नहीं पता इसके बारे में कौन है क्या है ना, हाँ जी हाँ जी। कोई आपकी है, आपके जानकार है कोई, जिसको आप बारे में जानते हैं उसका लाइफ के बारे में, तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर गुरु बैठे हैं, जुपिटर। जुपिटर नाइन्थ हाउस में है, ठीक है जी। नाइन्थ हाउस भाग्य का होता है। तो जब जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, क्या बोलेंगे कि भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। एक सिंपल प्रिडिक्शन है। लेकिन हमने ये चेक करना है, ये सभी को पता है, तो नॉर्मल ऐसा एक पॉइंट है कि जब किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, तो वह ग्रह, वह प्लेनेट किस हाउस में बैठा है और कौन कौन से हाउस का वह लॉर्ड है। जिस हाउस में बैठा है वह अगर भी एक्टिव होगा उसके रिजल्ट मिलेंगे, और जिन घरों का वो स्वामी है उनके रिजल्ट मिलेंगे। ये तो पता है सभी को। तो जुपिटर नाइन्थ हाउस में, अब हम देखेंगे कि जुपिटर की अंतर्दशा है तो जुपिटर किन घरों का लॉर्ड है, कौन से हाउस का लॉर्ड है। तो इस कुंडली में जुपिटर है जो थर्ड लॉर्ड है, और ट्वेल्थ लॉर्ड है। अब हम क्या कहेंगे कि विदेश में या घर से दूर भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड विदेश का है, बाहर का है। थर्ड लॉर्ड है, ये भी घर से दूर का है, या कोई प्रॉपर या कोई टेक्निकल काम करे, कोई मल्टीमीडिया काम करे, तो भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा। ये तो एक अपना एक तरीका है, बल्कि इसे प्रोडिक्शन करने का सिंपल तरीका है। लेकिन हमने ये देखना है इस टेक्निक में कि जो ग्रह जिस हाउस का जो स्वामी है, उस हाउस से कितने हाउस दूर बैठा है। अब इससे तो थर्ड से नाइन्थ हाउस, सेवंथ हाउस है, तो इस सम सप्तक हो गया, यानी कि थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ भी काम करे उसके, वो इच्छा में उसको उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन साथ में ये ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड भी है, तो ट्वेल्थ हाउस से नाइन्थ हाउस कितने दूर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से टेंथ हाउस में बैठ गया, यानी कि इस कुंडली का टेंथ हाउस एक्टिव हो गया। तो इसके जो कारोबार है, कुछ भी कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी काम करता है, तो उसके कारोबार में वो जो टेंथ हाउस का वो भी एक्टिव हो जाएगा, उसको चीज वहां पे स्टेटस मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। सिंपल तरीका है, जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा होगी, वह ग्रह
किन घरों का स्वामी है, जिस घर का वह स्वामी है उस घर से काउंट करेंगे कि वह घर है, वह प्लेनेट कितनी दूर बैठा है। जितना भी उस घर से उसका डिफरेंस होगा, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का है, वही घर एक्टिव हो जाता है, उस घर के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और कोई डाउट तो बताइए और। हाँ जी, क्लियर है क्या ये दोनों को? हाँ हाँ जी जी सर, वो है। क्लियर है। एक बार वीडियो में और देख लेंगे आप जब हाँ भेजेंगे जी, रिकॉर्ड। मेरे को भी वीडियो में एक दफा और कोई नहीं। समझना पड़ेगा। और आपके पास कुंडली है ना किसी की, तो बताओ, कर देते हैं भी। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये। सर कुंडली तो हमारी अपनी है, अपनी समस्या नहीं सॉल्व होती जीवन की। चलो आपकी बताओ। मेरी तो आपके पास सेव है शायद, 9 जुलाई 9 एक 1977। सेकंड, कहाँ है वो, दे देता हूँ। ठीक है। इस समय आपकी अंतर्दशा है, राहु की ही है शायद राहु या की नहीं। महादशा है, और अंतर्दशा आपके राहु की है। हम्म। तो राहु कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस। 10th हाउस में। तो 10th हाउस का रिजल्ट आएगा हाँ जी। कन्फर्म में। अब हम देखेंगे कि राहु की राशि कौन सी होती है। राहु जिस हाउस में, जिस राशि में बैठा है वही उसकी राशि है, या 11 नंबर भी देखेंगे? 11 नंबर देखेंगे। राहु की राशि कौन सी है? कुंभ राशि है। और मंगल की कौन सी है? उसकी मतलब केतु की राशि कौन सी है? वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। 8 नंबर, 8 नंबर, हाँ जी हाँ जी। 8 नंबर। तो जब, अब राहु देखो आपका थर्ड लॉर्ड है। और वहां से सिक्स्थ भी हो गया, जहां बैठा है वहां से। वहां से नहीं, पर हम यहाँ से काउंट करेंगे ना, 11 से काउंट करेंगे। 11th से काउंट करेंगे। जहां बैठे ना वहां से नहीं, जिस घर का वो स्वामी है वहां से काउंट करेंगे। वहां से 8 हो जाता है। वहां से 8th हो गया। हम्म। तो थर्ड हाउस की चीज का, छोटे भाई बहन का है। हम्म। थर्ड हाउस की चीज का, अपने कंधे का है। थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस प्लानिंग का है, ऑनलाइन डिजिटल डिजिटल का है। फ्रेंचाइजी। तो इनसे संबंधित परेशानी हो सकती है। हम्म। ठीक है। 8th हाउस, यानी कि ये अपने से 8th हाउस में हो गया ना, यानी कि 8वां अगर एक्टिव हो गया। अब आठ हम्म। किस चीज का होता है? ऑकल्ट का होता है। हम्म। यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या थर्ड हाउस रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो फिर तो समस्या आएगी नहीं। तो सर वो तो दोनों चीज हो गई, जैसे फ्रेंचाइजी ऑनलाइन कर रही हो, 3rd हाउस हो गया, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी वास्तु, ये हम कर ही रहे हैं। तो तो इसीलिए फर्क पड़ेगा। तो समस्याएं कम हो जाएंगी। ओके। नहीं तो राहु की अंतर्दशा को थर्ड हाउस के जो है ना, थर्ड हाउस से संबंधित परेशानी आएंगी। तो 3rd हाउस इसलिए क्योंकि उसकी राशि 3rd हाउस में बैठी है। बिल्कुल और बिल्कुल। 8th हाउस तो इसलिए क्योंकि वो वहां से 8th में बैठा वहां है से अपने 8th लॉर्ड। हो गया। ओके ओके, दरवाजा बंद कर दे। इससे पहले आपके अंतर्दशा किस चीज की थी? मंगल की। तो हम्म। सर जब जुपिटर आएगा, अगर हम वैसे देखें, तो जब अंतर्दशा जुपिटर की आ जाएगी, गुरु की, हम्म। तो उस केस में कैसे देखेंगे इसको फिर? राहु अ, में रा- गुरु की आएगी ना जी। राहु। हाँ, गुरु की आएगी। तो पहले लेकिन गुरु कहा, गुरमिंद्र अब समझना है, राम राम से इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है, आराम से ये। हाँ जी। जुपिटर की अंतर्दशा है। जुपिटर कहाँ बैठे हैं आपके? 6th हाउस में। हाउस में। साथ में कौन है? मंगल और शुक्र, 3 ग्रह बैठे हुए। हम्म।
इनको कैसे हम्म पढ़ते हो आगे बताऊंगा कि अ, तीन या चार एक साथ बैठ के कैसे पढ़ते हैं उनको। सिंपल देख लेते हैं। तो जब आप क्या कहेंगे कि गुरु की अंतर्दशा है, गुरु आपका फर्स्ट लॉर्ड है और ट्वेल्थ फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड। फर्स्ट हाउस की चीज क्या है, व्यक्ति स्वयं होते हैं। बीमारी के हाउस में आके बैठ गया तो बीमार हो जाएगा, है ना। हम्म फोर्थ हम्म हाउस किस चीज का है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, मकान हम्म और वाहन का है। अब प्रॉपर्टी का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, लड़ाई झगड़े के हाउस में बैठ गया। हम्म तो मानसिक शांति या प्रॉपर्टी या वाहन या कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो किसी हाउस में बैठा हुआ है ना। हम्म लेकिन जो ये टेक्निक क्या कहती है, हम ये देखेंगे कि जिस ग्रह की अंतर्दशा वो जिस हाउस में बैठा है और अपने हाउस से कितनी दूर बैठा है। अब इसका हाउस कौन सा है गुरु का, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस, दो हाउस हो गए ना, फर्स्ट और फोर्थ। हम्म फर्स्ट से सिक्स्थ में बैठ गए और फोर्थ से एक थर्ड में दो बैठ गया। तीन। हम्म तो इस अंतरदशा में आपको थर्ड हाउस के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस थर्ड है। हम्म आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड यानी कि उस समय आप यदि फ्रेंचाइज कमीशनिंग एजेंसी से संबंधित सर्विस देती हैं तो ठीक है, वो आप देंगे ही देंगे, वो आपको रिजल्ट आएंगे। हम्म जीवन में चैलेंजिंग भी आएंगे क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में है। हम्म। और साथ में कौन है, मंगल है, वीनस है। मंगल कहाँ का हम्म लॉर्ड है, ये आगे करेंगे, आप वो जाओ फिफ्थ। है ना। यहाँ ओके ओके। ये देखना है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है वह ग्रह कहाँ बैठा है और उसके जो घर हैं, जिस राशि का वो स्वामी राशि किस हाउस में पड़ी है, उन हाउस से वो ग्रह कितनी दूर बैठा है। जितना उसका डिफरेंस होगा हाउस का, वो घर एक्टिव हो जाएंगे, उनके रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है सर, समझ आ जाएगा। समझ आ गया ना। हाँ जी। जैसे जैसे ये वीनस यहाँ बैठ जाता है, जैसे ये वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है और वीनस की अंतर्दशा है। वीनस कहाँ का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का और इलेवेंथ हाउस का। हम्म और जहां बैठा है वीनस, ये क्या भाग्य का स्थान है। हम्म तो हम क्या कहेंगे, इसको भाग्य से प्रॉपर्टी मिलेगी, वाहन मिलेगा, मकान सुख मिलेगा। इलेवेंथ लॉर्ड है, इलेवेंथ हाउस की चीज क्या, इच्छाओं की पूर्ति के हैं, इसकी इच्छाओं की पूर्ति होने में इसका भाग्य साथ देगा, है ना। हम्म। यही अच्छा, बन, वो भी तो देखेंगे कि कहाँ से बैठा है हाँ, इसका वो तो जो वो है, मतलब वो एक बता रहा हूँ मैं, दो तीन चार। मतलब सिंपल हम उसको ऐसे, और कोई देखता हूँ सिंपल ऐसे बोलेगा ना। हम्म। अगर कोई सिंपल कुंडली देखेगा ना, कोई वैसे देखते हैं सिंपल, तो वो यही बोलेगा। आप किसी के पास चले गए कुंडली दिखाने के लिए और उस कुंडली में वीनस की अंतर्दशा है, और आपकी कुंडली में मान लीजिए वीनस फोर्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड है। आप किसी के पास गए, वो क्या बोलेंगे आपको कि आपका वीनस है वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, जो भाग्य का स्थान है, और फोर्थ लॉर्ड है, इलेवेंथ लॉर्ड है। फोर्थ हाउस किस चीज का, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है। तो आपको अपने भाग्य से इस समय प्रॉपर्टी मिलेगी, वाहन सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा। साथ में इलेवेंथ लॉर्ड भी है, तो इस समय आपको आपकी इच्छा इच्छा पूर्ति भी होगी। ये बोलेंगे ना। हाँ जी। कि जो हम टेक्निक बता रहे हैं, एक टेक्निक है, ठीक है, रिजल्ट आते हैं उसके। वो कहता है कि वीनस अपने हाउस से कितने दूर बैठा है, एक दो तीन चार पांच और छ, अपने से छह पे छठे बैठा हाउस है। में बैठा है।
और हर घर का उसका छठा हाउस उसका किसका होता है, कोर्ट केस का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो इस शुक्र की अंतरदशा को लाभ नहीं मिलेंगे वाहन के सुख के, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड लड़ाई झगड़े होंगे। अपने आचार्य जी से जरूरी है, 11th हाउस में जरूर। बैठा है, इच्छाओं की पूर्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि अपने से 11th में है। 7, 8, 9, 10, 11, साथ में अपने से 11th में भी है। जो इच्छा आप करेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन साथ। मतलब ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी से लड़ाई झगड़े तो होंगे, हाँ, लेकिन बाद में उनकी जीत हो सकती है कि जीत इच्छा हो की सकती पूर्ति है। होगी, तो मतलब विन कर सकते हैं मतलब। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन साथ में लड़ाई झगड़े भी होंगे उसमें। अब समझ में आया ना। वही वही। आचार्य जी इस टेक्निक को देखना तब है जब आपके ऊपर इसकी महादशा आएगी, तब। अंतरदशा आएगी। अंतर्दशा आएगी, सर ये महादशा। महादशा में ये रूल नहीं लगता? क्योंकि महादशा में ऐसा है ना, महादशा तो, महादशा आपकी कब तक 20 साल की हो, तो क्या 20 साल आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, और आपका शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, क्या आपको 20 साल नहीं रिजल्ट आएंगे, इतने आई ना। तो आचार्य जी अंतर्दशा में जरूरी है कि आपको बुरे फल ही मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। अगर यही शुक्र यहाँ बैठा होता है 8th हाउस में, तो ये अपने से 1, 2, 3, 4, 5, अपने से पंचम बैठता, तब आपको कहते हैं प्रॉपर्टी सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, मन की शांति मिलेगी। समझे ना आप। हाँ अन- जी। क्योंकि वेनस की महादशा 20 साल की है, राहु की 18 साल की है। अब उस 18 साल में आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा कि आप बहुत खुश होंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, वाहन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कि अगर 2 साल आपके जीवन में ऐसा आ जाए कि बीमारियां हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं, अगले 4 साल आपके जीवन में ऐसे आ जाएं कि विवाह हो जाए, शादी हो जाए, है ना, वैवाहिक सुख अच्छा रहे। अगले 3 साल ऐसे आ जाए उसी महादशा के अंदर किसी ग्रह की अंतरदशा हो, कि आप ज्योतिष सीखना शुरू कर देते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या बेच दी है। ठीक है ना, क्योंकि अंतरदशाओं के रिजल्ट होते हैं, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का। महादशा आपकी पूरे 20 साल की, 18 साल की है। सबसे कम किन की है, सूर्य की है, 7 साल की है। सूर्य से कम केतु की भी होगी, सूर्य की। एक सेकंड। तो ये जैसे 6 साल की है, और केतु की 7 साल की है, ठीक है ना। तो 6 साल की है इनकी सूर्य की, यानी कि अब उस सूर्य की महादशा के अंदर अंतरदशाएं भी हैं, प्रत्यंतर दशाएं भी हैं, प्राण दशा भी है, सूक्ष्म दशा भी है। आपके आने वाले 2 दिन में क्या होगा आपके साथ, वो आपकी सूक्ष्म दशा बताएगी। प्राण दशा बताएगी 1 दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा। जैसे देखो, अब इनकी राहु की महादशा है। राहु में राहु की अंतर्दशा है 2022 से 2025 तक, यानी कि 3 साल राहु इनको रिजल्ट देके जाएगा। उसके हाँ जी। 3 साल बाद फिर जुपिटर के रिजल्ट आएंगे। एक सेकेंड आचार्य जी, हम्म। जैसे मेरी भी राहु की चल रही है हम्म। अंतर्दशा। ठीक है। मेरी बुध में चल रही है राहु की अंतर्दशा। बुध में राहु चले ना आपकी, हाँ जी, तो वो जरूरी है कि आपको अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी? वो तो डिपेंड करेगा ना, वो आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है, ओके ओके। और वो अपने घर से कितनी दूर बैठा हुआ है। नहीं, मेरा तो छठे में बैठा हुआ है। छठे हाउस में बैठा हुआ है। लगन में राशि की आपकी, जी। लगन, जो लगन आप कौन सी राशि का लगन आपका, मेष लगन है। मेष लगन है। तो राहु आपका 11th हाउस लॉर्ड हुआ, क्योंकि एक्वेरियस साइन आपका चला गया 11th हाउस में।
जैसे, एक मिनट। सर इस केस में आपने, मेरे केस में तो फिर उसका तो नहीं बताया कि राहु अगर 6 नंबर में बैठा है तो एट्थ के 8th हाउस में बैठा है। बताया क्यों नहीं? बता। बताया तो आपका आपका राहु थर्ड हाउस लॉर्ड है ना, थर्ड से 10th में बैठ गया, यानी कि अपने से 8th में चला गया। जैसे इनका है, हम्म। अब इन क्या लगन, आपका मेष लगन है? जी। किसकी बनी है कुंडली? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? आ, ये मेरी नहीं है। अच्छा, किसी और की है ना? नहीं, डेट तो मेरी ही है, पर नाम नहीं ठीक। पर डेट ऑफ ये बर्थ सही मेरी। क्या आपकी? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, लेकिन इसमें वो ठीक नहीं है, ये कुंडली मेरी नहीं है। कुंडली आपकी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? या आई थिंक आपने उसको चेंज किया था, आई थिंक उस दिन आप बता रहे थे ना कि इसको लगन बना लो। अच्छा आप अच्छा। राहु को छठे घर, ए, ए, पहले एक लगन में एक है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ये है, ये है, ये ना। हाँ जी, ये है। तो अब देखो आप, जैसे आपकी इस समय बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा है, बुध में राहु के अंतर्दशा है आपकी ना। हाँ जी। अब राहु आपके 6th हाउस में ही। जी। और राहु बुध की राशि में ही है। बुध की राशि में, लेकिन जो राहु की राशि है ना, राहु की राशि क्या है? एक्वेरियस। हाँ जी। 11। 11 यहाँ, 11 यहाँ पे ना। जी। तो यहां से यदि मैं काउंट करूं कि राहु कहाँ बैठा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ जी। यानी कि अपने घर से 8वें घर में बैठ गया। अपने घर से 8वें घर में। 8। 8वां घर क्या होता है? परेशानियों का होता है, अचानक परेशानियों का होता है। ठीक है। तो 12th हाउस किस का? 12th हाउस इनकम का है, आय का है। इनकम में, आय में, गेन्स में, इच्छाओं की पूर्ति में अचानक दिक्कतें देगा, परेशानियां देगा। ठीक है। ठीक है। तो 12th हाउस क्यों बोला आपने? ये तो 11 नंबर राशि तो 11th हाउस में है। 12th कहाँ बोला मैंने? अच्छा, मैंने 12 सुना। अच्छा। 11th। 11th हाउस, ठीक। ठीक है। और 11th हाउस बड़े भाई बहन का भी होता है। तो बड़े भाई बहन को परेशानी है, बड़े भाई बहन से परेशानी। ठीक है ना। जिस ग्रह की अंतर्दशा होती है ना, वह ग्रह कौन से हाउस में बैठा वो एक्टिव होगा, और जिस घर का वो लॉर्ड है उस घर से कितनी दूर बैठा है। ठीक है, तो महादशा इतनी काउंट नहीं करती जितनी अंतरदशा को कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्शल लंबे लंबे होते हैं ना, ये जैसे 20 साल की है विनस की, तो 20 साल रिजल्ट में भी एक जैसे रिजल्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे ना अंतरदशाओं में। जी जी। और राहु की 18 साल की है, किसी की 7 साल की, किसी की 6 साल की है। तो हमारे पास अब मान लीजिए 1.5 साल का कारोबार अच्छा चला, लेकिन 1.5 साल बाद ऑटोमेटिक कारोबार में कमी आ गई। वो किसकी कारण हुई? जो अंतरदशा आई। महादशा क्या है? महादशा वो आपका प्रधानमंत्री है, वो मुख्य है, वो रहेगी, उसका प्रभाव जीवन में रहेगा, उसकी दशा में जब का रहेगा प्रभाव, को रिजल्ट उसके आएंगे। लेकिन बीच बीच में जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं वो अंतरदशाएं होती है। आप हाईवे पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप बड़ी स्पीड से, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको रुकना पड़ता है, उसको स्लो करना पड़ता है। तो जो स्पीड ब्रेकर है वो अंतरदशाएं हैं। अब समझ में आया कैसे देखते हैं?
हाँ जी आया, और ये तब देखने जब कोई परेशानी आपको आएगी उस घर से मतलब परेशानी जीवन। आएगी जब किसी रहेगी अंतरदशा। जैसे मान लीजिए आपके मंगल की अंतरदशा है, आपकी मंगल जी की अंतरदशा, ये टेक्निक बता रहा हूं आपको मैं। ऐसी 4-5 टेक्निक हैं जो आपको ठीक लगे कि मुझसे से रिजल्ट आ रहे हैं, प्रेडिक्शन से, वो अपना लीजिए आप, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए आपके मार्स की अंतरदशा है, तो मार्स अब कहाँ बैठा हुआ है, यहां बैठा, चौथे घर। फोर्थ हाउस में। तो हम क्या बोलेंगे कि मार्स आपका 8th लॉर्ड है और फर्स्ट लॉर्ड है। 8th हाउस क्या होता है, परेशानियों का है ना। जी तो हम क्या बोलेंगे कि परेशानी आ सकती है या कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है ना। अब 8वें का स्वामी चला गया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमने हमने ये चेक करना है कि 8th हाउस से जहां मंगल बैठा है वो कितनी दूर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने घर से 9th हाउस में बैठा है, अपने घर से 9th हाउस। 9th हाउस कुंडली में भाग्य का होता है, शुभ होता है। जी। तो इसको यहां से इसके अंतर में प्रॉपर्टी मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का होता है, अचानक धन का होता है। तो आपको अचानक धन या पैतृक संपत्ति मिलेगी इस समय। या 8th पर हाउस। वो हमने इसलिए देखा क्योंकि कारक तत्व जहां पे वो इसकी राशि है वो प्रॉपर्टी की है इसलिए, या मंगल कारक तत्व है जो प्रॉपर्टी का इसलिए। नहीं, 8th हाउस को पैतृक संपत्ति बोलते हैं। हाँ, अनअर्न्ड इनहेरिटेड मनी या वो प्रॉपर्टी, ठीक है। इंश्योरेंस से मुझे कोई पैसा आ गया आपके पास, अचानक, जो अचानक धन, बिना कमाया धन, अनअर्न्ड वाला, हाँ। अनअर्न्ड मनी, वो 8th हाउस। अब 8th हाउस हम्म। का लॉर्ड कहाँ चला गया, 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस, 9th हाउस अपने से। 9th हाउस अपने घर, मंगल अपने से 9वें घर में चला गया। यानी कि कुंडली का 9वां अगर एक्टिव हो गया, आपको भाग्य के द्वारा पैतृक संपत्ति, अनअर्न्ड मनी मिलेगा, ठीक है। और साथ में फर्स्ट लॉर्ड भी है। फर्स्ट हाउस से मंगल कितनी दूर गया, 1 2 3 4, अपने से फोर्थ में चला गया। तो यानी कि सुख, मानसिक सुख भी मिलेगा इसमें। हम्म। तो ये एक तरीका है देखने का। तो सर इसका मतलब तो बहुत रिजल्ट आएंगे जहां जहां उसकी राशियां बैठी हैं, जहां जहां वो बैठा है, वो तो जो हम लेमैन की तरह देखते थे वो तो हो ही गई। उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे अपने से कहाँ पे बैठा है, तो वो भी तो काफी रिजल्ट हो जाएंगे इसका मतलब। बिल्कुल होते हैं, देखो। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन फिर किस तरह से निकल के आएगी? प्रोडिक्शन ऐसे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बोली कि जैसे काफी सारी टेक्निक्स आपने बताई आचार्य जी, हम्म, कि परेशानी के चलते जब आप नॉर्मल टेक्निक को तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन अभी जो आपने और टेक्निक्स बताई हैं आप उनको देखें तो फिर कैसे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और किसको कंसिडर किया जाए। देखो, ये टेक्निक तो है अंतरदशा को देखने की। अब आगे इसमें देखो, आगे आगे चीज में और भी एड ऑन होगी ना। कंजंक्शन में जब 2 ग्रह बैठे होंगे तब क्या, कैसे रिजल्ट निकालना है उसका। 3 ग्रह बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट आएंगे। अब एक शुरुआत है ना ये। अब आप इसमें, जैसे मंगल की अंतरदशा है, मंगल की अंतरदशा आपकी आएगी आगे 2032 के बाद, ठीक है, बाद की बात है। कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और उनकी चली है मंगल की अंतरदशा, और मान लो मंगल की अंतरदशा उनकी अभी चली हुई है, पिछले 2 महीने से। तो वो हमारे पास आते हुए कुंडली दिखाने के लिए, ये टाइम मेरे साथ कैसा रहेगा। तो हमने, हम मंगल की अंतरदशा है तो मंगल इनका 8th लॉर्ड है और फर्स्ट लॉर्ड है। 8th लॉर्ड है और फर्स्ट लॉर्ड है। परसों। 8th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th हाउस में चले, कह सकते हैं भाई आप कोई समय कोई झगड़ा चला होगा आपका, कुछ ना चीज ऐसी होंगी, या कोई मतलब
आपको अनअर्न्ड मनी मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई इंश्योरेंस का कुछ पैसा आपको इसमें मिल सकता है। लेकिन हम ये देखें कि मंगल कहाँ का लॉर्ड है, उनके रिजल्ट आएंगे। मंगल कहाँ बैठा है, उसका रिजल्ट आएगा। और साथ में मंगल की दृष्टि जहां जहां पर होगी वो भी आएगा। इसलिए कहता हूं कि धीरे धीरे पजल हो जाओगे ज्यादा उसे करने से। एक पहले आपको सिंपल बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि जब ग्रह एक साथ बैठे होंगे, दो बैठे हो, तीन बैठे हो, फिर कैसे देखना है। तो पहले एक टेक्निक आपको मैंने बताया कि टेक्निक आप इसको कुंडलियों पर लगा कर देखें। जिस व्यक्ति को आप जानते हो उस व्यक्ति से पूछें कि इस समय क्या टाइम चला हुआ है। फिर इसके ऊपर टेक्निक को लगा के देखें भाई क्या वो हाउस जैसा हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहे हैं क्या। ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसी कुंडली में ध्यान नहीं, मेरे याद नहीं अभी कोई किसी की। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हेलो। हाँ जी सर, यस। आपका वो स्टक हो गया था एक्चुअली ना, बीच में किसी नेटवर्क। का फोन आ गया बीच में ये। अच्छा अच्छा, हमें लगा नेटवर्क हो गया। अब जैसे ये कुंडली है ना, इस कुंडली में दशा किन की है, वीनस की है। अंतरदशा किन की है इस समय, राहु की चली है सभी की। देखो आजकल किसी दशा का राहु चला हुआ है। राहु की अंतरदशा है 13/6/2026 तक। और राहु कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में। और राहु कहाँ है, सेकंड हाउस सेकंड में। हाउस में। तो सेकंड हाउस के तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड हाउस किसका, धन का है। सेकंड हाउस धन का है। उस राहु की जो राशि है वो कौन सी है, वो एक्वेरियस है। राहु की राशि क्या, एक्वेरियस है। अब राहु अपने राशि से कितनी दूर बैठा है, अपने राशि से एक, दो, तीन, तो चार, सेवंथ पे पांच, बैठा छह, है। सात बैठा है। हाँ तो जी। कुंडली का सेवंथ हाउस एक्टिव हो गया। हम्म। कुंडली का सेवंथ हाउस एक्टिव हो गया। तो सेवंथ हाउस क्या होता है, पार्टनर का, पार्टनर का है, शादी का है। बिजनेस का। है ना। आपने तो गेम्स का भी बोला था जब, हम्म। गेम कह रहे थे ना आप सेवंथ हाउस पे। वो तो उसके लिए है, मतलब कि गेम्स का नहीं भाई, जो व्यक्ति इच्छाएं करता है ना वो की हो जाती है पूरी, ऐसा मतलब कि वो हम्म। सोचने का प्लान करता है। हम्म। तो सेवंथ हाउस एक्टिव हो गया इनका। तो आपको लगता है कि राहु इस दशा में इस व्यक्ति को सेवंथ हाउस के रिजल्ट देगा अंतरदशा में। हम्म। हम्म। देने चाहिए। अगर शादी की बात चले, शादी हो जाएगी। हो जाएगी। तो इस व्यक्ति की शादी की बात चली हुई है पिछले 4-5 8-10 दिन से। अगर कोई प्रॉपर्टी का व्यापार का काम करता है, व्यापार का बिजनेस का स्टार्ट करता है, कोई राहु से संबंधित या कोई, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जेम स्टोन से संबंधित, कोई फाइनेंस से संबंधित, तो वो भी करवा सकता है। हम्म। तो जैसे ही हम किसी ग्रह की अंतर्दशा देखते हैं, वो ग्रह अपने घर से कितने दूर बैठा है, 6, 8, 12, 11, 10। तो जो घर दूर बैठे नहीं, जितनी दूर बैठेगा वही घर एक्टिव हो जाएगा, उस घर के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे और है किसी की। बेसिकली आप आचार्य जी ये कह रहे हैं कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है
हम्म। उसको हम लगन बना लें और फिर वहां से देखना शुरू करें। ऐसा भी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल आसान काम है ये। और जैसे मान लीजिए राहु के अंतर्दशा है, तो राहु को लग्न बना लो। अब राहु कहाँ का लॉर्ड हुआ? पर 11th। वैसे तो उसमें वो करते थे ना, जिसकी महादशा होती थी उसको दशा लगन उससे बनाते थे, अंतरदशा से बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, बिल्कुल बात सही है। वो भी एक तरीका क्योंकि है, वो हम्म, दशा के लिए है, किस हाँ दशा दशा में। लगन जिसको कहते थे, हाँ। हाँ, ये अंतर साइल बना दिया हमने। बना सकते हैं ऐसे भी। बना सकते हो जो बात, मैं आपको वैसे काउंट करके दिखा रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट काउंट हो गए सीधे, ये 7th हाउस एक्टिव हो गया ऑटोमेटिक। हम्म ये पकड़ा बात सही है आपने, ये आपने हम्म। आसान तरीका पकड़ लिया आपने। बात वही भी, हम्म वही बात थी, मैं वहां से काउंट कर रहा था, आपको बता रहा भाई ऐसे ऐसे। अब सिंपल हो गया कि जिस ग्रह की अंतर्दशा उसको आप लगन बना लो। हम्म वो महादशा टेक्निक किस लिए है? वो इसलिए है कि इस शुक्र की महादशा में अन्य जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों की अंतर्दशा में कौन कौन से ग्रहों के रिजल्ट मिलेंगे। हम्म ये अंतर्दशा वाइज है। आप समझिएगा ना ये? ठीक है जिस सर, ग्रह हाँ की समझ। अंतर्दशा हो उस ग्रह को लगन बना लो, वो जिन घरों का लॉर्ड होगा वो घर एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे देखो, मान लीजिए बुध की अंतर्दशा है, या तो मैं इसको ऐसे गिनूं कि बुध यहां से कितनी दूर बैठा है, यहाँ से कितनी दूर बैठा है। डायरेक्ट सिंपल वे है, इसको लगन बना लो बुध को। 7वां हाउस एक्टिव हो गया और 10th हाउस एक्टिव हो गया, तो बुध की अंतर्दशा में इसको 10th हाउस और 7th हाउस रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉपर्टी वो बिजनेस से संबंधित, या उसके 10th हाउस क्या है, 10th हाउस हमारे स्टेटस का है, उसके मान सम्मान का है, उससे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। सर फर्स्ट हाउस के भी आएंगे ना, जहाँ बुध बैठा है मतलब। फर्स्ट, फर्स्ट के नहीं आएंगे, फर्स्ट तो ऑटोमेटिक बनेगा ना। हम्म। फर्स्ट के नहीं आएंगे रिजल्ट, फर्स्ट तो मैंने उसको बना दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पर बुध जहाँ बैठा हो वहां के रिजल्ट नहीं आएंगे, मतलब जहाँ ऑलरेडी बुध बैठा था बुध वो तो सिक्स जब। हाउस में बैठा हुआ था, 6th हाउस तो के आएंगे। सिक्स के आए, सिक्स के तो आएंगे ना एटलीस्ट। सिक्स के आएंगे। हम्म। आप उसको लगन न बनाए तो अच्छी बात है, अगर लगन न बनाए तो अच्छी बात है, ठीक है। हम्म वैसे काउंट कर ले, और क्लियरिटी हो जाएगी। हम्म। क्योंकि लगन ठीक है। बनाने के बाद फिर हर ग्रह, ग्रह वो चला जाएगा, लगन के अंदर चला जाएगा उसका ना। लेकिन जहां बैठा हुआ है ना तरसा ग्रह, उसके रिजल्ट भी आएंगे ना। तो ठीक ये है। एक आसान तरीका है, जिस ग्रह की अंतर्दशा वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसके रिजल्ट मिलेंगे, और जिन घरों का वो लॉर्ड है, और वो अपने घर से कितनी दूर बैठा है, वो घर एक्टिव हो जाएगा उसका। और जैसे बुध है, बुध देखो, बुध बैठा है 6th हाउस में, थर्ड लॉर्ड है, 12th लॉर्ड। आप क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति को तीसरे और 12वें घर के रिजल्ट आएंगे, है ना। अगर हाँ जी। टेक्निक के हिसाब से देखें, तो बुध अपने घर से 7वें घर में बैठा है और अपने घर से 10वें घर में बैठा है, तो इसको 10वें के भी और 7वें के दोनों के रिजल्ट आएंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, तो अब समझ बुध आ रहा अपने घर से एक दो तीन चौथे में नहीं बैठा है इस हिसाब से तो। हाँ, चौथे में, चौथे में बैठे, चौथे में, जो चौथे में है। तुमने अब लगन न बनाए इसको, लगन बनाने में दिक्कत हम्म हो जाएगी। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे हाँ, तो ऐसे ही देख ले वो ज्यादा अच्छा ऐसे है। लगन से दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है। लगन न बनाए, ऐसे देखें, बस सीधी सी बात है, उसको काउंट कर लेना, वो किस घर का स्वामी कितनी दूर बैठा है वही काउंट सर कर लो। काउंट करना तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यही है। अब अपने चौथे में बैठे तो 4th हाउस एक्टिव हो गया इसका, अपने 7वें में बैठे 7th हाउस एक्टिव हो गया। सिंपल है बस।
जिस जी। ग्रह की अंतर्दशा हो वह ग्रह किन किन घरों का स्वामी है, उस घर से कितनी दूर बैठा है। जितने घर दूर बैठेगा उसमें कितना डिफरेंस है, 4 का, 5 का, 6 का, वो घर भी एक्टिव हो जाएंगे बस। ठीक है। ठीक है जी। जी। हाँ जी ये सर, एक ठीक है। टेक्निक है, इसको बोलते हैं अंतर्दशा टेक्निक। हम्म। हम्म। फिर आगे हम बात करेंगे, महादशा टेक्निक की बात करेंगे, ठीक है। फिर कंजक्शन की बात करेंगे, दो ग्रह तीन ग्रह एक साथ बैठे हो तो कैसे रिजल्ट निकालते हैं। मेन काम करना अपने अंतर्दशाओं पर, अंतरदशाएं महादशाएं, इन पे जितना काम करोगे ना रिजल्ट उतने स्टिक आएंगे। ठीक है। कि कौन सी ग्रह की अंतरदशा में इस व्यक्ति को क्या रिजल्ट मिले, वो क्यों मिले। ठीक है। ठीक है जी। आज के लिए काफी है इतना। हाँ जी, काफी हाँ है। जी सर। ठीक है। ये कर लेंगे। किसी की कुंडली हो, जानकारी किसी जो कुछ जानते हो आप, है ना, और इस समय उसके जीवन में क्या चला हुआ है इस अंतर्दशा में, या पिछले आज से 2 साल पहले क्या चला था, फिर जी। उसको चेक करके देख लें कि कौन से ग्रह की अंतर्दशा थी। अब मान लीजिए किसी का अंतर्दशा है शुक्र की, और शुक्र है कुंडली फोर्थ लॉर्ड, तो आप कहेंगे कि फोर्थ हाउस के रिजल्ट आए होंगे। लेकिन वो अपने घर से कितनी दूर बैठा हो, अपने घर से बैठा हो 8वें घर में, तो 8वां घर एक्टिव हो जाएगा साथ में उसका। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है किसी का जो अपना रिलेटिव है, जानकार है, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ, किस ग्रह की अंतर्दशा थी। तो उसको प्रोटेक्शन लगा के देखो, ये बेहोश करके रिजल्ट उसको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। ठीक हाँ है। जी सर। शुभ रात्रि। हाँ, ओके। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।